प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का सेशन बेहद आपको लोगों के लिए खास है, क्योंकि इसमें आज कक्षा 9 विषय गणित में जो बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है उस पर विधिवत चर्चा होनी है। तो इसमें 70 नंबर की लिखित परीक्षा होनी है और 30 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य होगा। लिखित परीक्षा में पहली इकाई संख्या पद्धति जो 12 नंबर में पूछी जाएगी, बीजगणित जो 22 नंबर में, निर्देशांक ज्यामिति 4 नंबर में, ज्यामिति 16 नंबर में, मेंसुरेशन 12 नंबर में और सांख्यिकी 4 नंबर में पूछी जाएगी। और कुल मिला के टोटल 70 नंबर का पूर्णांक होगा लिखित परीक्षा का। इसमें जो पहली इकाई है उस पर विधिवत चर्चा करना है। देखिए क्या इसमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांकों और परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण करने की समीक्षा पढ़ना है। आवर्ती और शांत दशमलव के रूप में परिमेय संख्याओं को पढ़ना है। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं ये पढ़ना है। अनावर्ती अशांत दशमलव के उदाहरण आपको बताने हैं कि अनावर्ती अशांत दशमलव के उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसे अपरिमेय संख्या √2, √3 का वास्तविक और उनका संख्यारोपण पर रेखा पर निरूपण कैसे होगा, ये आपको पढ़ना है। फिर इसी में वास्तविक संख्या के nth रूट की परिभाषा पढ़नी है और इसमें दिए गए वास्तविक संख्या के लिए संख्या रेखा पर निरूपण पढ़ना है। एक वास्तविक संख्या है उसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। √x का अस्तित्व और ज्यामितीय व्याख्या के साथ इसका संख्या रेखा पर निरूपण पढ़ना है। फिर अगला इसमें है 1/a + b √x तथा 1/√x + √y के तहत क्या इसके अंतर्गत वास्तविक संख्याओं का परिमेयीकरण, जहां x और y प्राकृतिक संख्या हैं और a और b पूर्णांक हैं, इसके विषय में आपको विधिवत पढ़ना है। पूर्ण घात वाले घातांकों यानी घातांकों के नियम के बारे में पढ़ना है और धन वास्तविक संख्या के आधार पर परिमेय घातांक विशेष स्थितियों में ही सामान्य नियमों की जानकारी रखना, यानी सामान्य नियम आपको पढ़ना है, विशेष नियम के पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बीजगणित जो 22 नंबर में है उसके विषय में, इसमें आपको बहुपद है पढ़ना, एक चर वाले बहुपद की परिभाषा, उनके उदाहरण, बहुपद के गुणांक क्या हैं, बहुपद के पद और शून्य पद, इनको पहचानना है। फिर बहुपद में एक पदी, द्विपदी और त्रिपदीय पदों की जानकारी करना है। कौन कौन से एक पदी हैं, द्विपदी और त्रिपदी। ये क्वेश्चन बिल्कुल आउट है, इस तरह से ये क्वेश्चन जरूर इसमें से पूछा जाएगा। गुणनखंड और गुणक, गुणनखंड और गुणक, बहुपद के गुणक, गुणनखंड प्रमेय का कथन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। और सत्यापन क्या है। ax² + bx + c और a ≠ 0 का गुणनखंड, और जहां a, b और c नेचुरल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, नहीं रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और गुणनखंड प्रमेय द्वारा त्रिघात बहुपद का गुणनखंड है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम त्रिघात बहुपद के गुणनखंड करना है। फिर सर्वसमीकाओं के विषय में पढ़ना है। सर्वसमीका जैसे ये लिख रखी है x + y + z का होल स्क्वायर, x² + y² + 2xy + 2yz + 2zx, इस सरल समीका पर आधारित प्रश्नों को हल करना है। अगली सर्व समीका तो
x प्लस माइनस वाई की पावर 3, x प्लस माइनस वाई की पावर 3, ये सर्व समीकरण जो हैं इनके पर आधारित सवाल 100% पूछे ही जाने हैं। फिर बहुपद के गुणनखंड में उनका उपयोग क्या है, ये आपको ये गुणनखंड में इन सर्व समीकरणों का क्या उपयोग है, इस पर जो है आपको गहन अध्ययन करना है। फिर ये जो है दो चर राशियों में रैखिक समीकरण, ये बिल्कुल आउट प्रश्न है, इस पर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि कोई जैसे समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, तो इसमें रैखिक समीकरण के आधार पर आपको x और y की वैल्यू निकालनी है और इनका जो है वास्तविक दैनिक जीवन में किस प्रकार की समस्याओं को हल करने में किया जाता है, इस पर आधारित प्रश्न आपसे परीक्षा में 100% पूछे जाने हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इकाई 3 में निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जो कि 4 अंक निर्धारित हैं, इसमें कार्तीय तल, किसी बिंदु के निर्देशांक, कार्तीय तल से संबंधित नाम, शब्द एवं संकेतन, ये आपको पढ़ना है। निर्देशांक ज्यामिति के विषय में ये जो पढ़ना है वो है निर्धारित कितने नंबर में, 4 नंबर में। अब ज्यामिति में क्या है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय आपको पढ़ना है और इसमें प्रथम अवधारणा क्या है और द्वितीय अवधारणा क्या है। प्रथम अवधारणा क्या है, दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक अद्वितीय रेखा ही खींची जा सकती है, कि दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है और दो भिन्न भिन्न रेखाओं में से एक बिंदु एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं, ये भी आपको विशेष रूप से पढ़ना है। फिर रेखा और कोण, इसके विषय में पढ़ना है कि रेखा और कोण क्या है, कि इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योगफल 180 होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है, एक किरण एक रेखा पर खड़ी है, तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है और ये विपरीत भी क्या होता है, सत्य होता है। इसमें यह सिद्ध करना है कि दो रेखाएं प्रच्छेदित करती हैं तो इनके शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अगला है यदि दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हैं तो वो परस्पर समांतर होती हैं, ये भी आपको सिद्ध करना है। ये एक प्रमेय है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, छोटी प्रमेय है। फिर त्रिभुज के विषय में पढ़ना है। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो सर्वांगसम त्रिभुज के विषय में आपको पढ़ना है और यदि त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनमें भुजाओं का अनुपात और कोणों का अनुपात ये सब आपस में बराबर होता है। देखिए एंगल, साइड एंगल और साइड और साइड का ये अनुपात आपको सिद्ध करना है। किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसके विषय में भी आपको पढ़ना है। फिर किसी त्रिभुज के समान कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि किसी त्रिभुज में समान कोण है तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, समान होती हैं। इसको भी आपको पढ़ना है। अब त्रिभुज के बाद चतुर्भुज आता है। किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसको दो सर्वसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, इसलिए आपको सिद्ध करना है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यह भी आपको पढ़ना है। और विपरीत भी सत्य हो, आपको ये भी सिद्ध करना है कि यदि भुजाएं सम्मुख बराबर हैं तो समांतर चतुर्भुज होगा। फिर अगला जो है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित विभाजित करते हैं और ये विपरीत भी सत्य है। इनकी मतलब यहाँ पर एक बार एक, ठीक है, और फिर उसके विपरीत भी क्या है, सत्य है। फिर अगला जो है, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और ये विपरीत कंडीशन भी इसकी सत्य है। अगला 5 नंबर है वृत्त।
ये छोटी छोटी प्रमेय आपको पढ़नी है। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं और विपरीत भी पढ़ना है। ये आप समझिए, जो प्रमेय पढ़ना है उसका अपोजिट भी आपको पढ़ना है। एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित विभाजित करता है, और इसके उल्टा भी हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे कि जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित विभाजित करता है। अगला है, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हैं, ये सही आपको सिद्ध करना है और विपरीत भी सिद्ध करना है। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग द्वारा अंतरित कोण का दूना होता है। ये प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है। फिर ये जो अंगाखंड है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला है, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड उसको अंतर्वेष्टित करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित होते हैं तो दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करें तो चारों बिंदु एक वृत्ति होंगे। यानी आपको ये दिखाना है कि एक ही वृत्त, तो चारों बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित होंगे, यानी कि एक वृत्त पर स्थित बिंदु चक्रीय होते हैं। या हम अगला जो है प्रमेय, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों में प्रत्येक का युग्म 180 अंश होता है और विपरीत भी ये सत्य है। अब इकाई 5 जो मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में आपको क्षेत्रफल पढ़ना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना है। इसको हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और ऐसे भी समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, अर्धगोला और गोला, लंबवृत्तीय, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, इसके विषय में भी आपको पढ़ना है। फिर सांख्यिकी है 4 नंबर में, और सांख्यिकी में सारणीकृत, अवर्गीकृत, वर्गीकृत, बारंबारता, ग्राफ और बहुभुज के विषय में पढ़ना है। तो इस तरह से आपको ये 70 नंबर की परीक्षा देनी है। अब जो प्रोजेक्ट कार्य है वो 2023-24 के लिए आंतरिक मूल्यांकन क्या है? प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा प्रश्न प्रोजेक्ट अगस्त मास में होना है, और ये 5+5 यानी कि 10 अंक का निर्धारित है। फिर द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा प्लस प्रोजेक्ट, ये दिसंबर माह में प्रस्तावित है, और ये 5+5 10 अंक का निर्धारित है। अब जो आपको विकल्पी प्रश्न, मासिक परीक्षा प्रथम, मासिक द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, और इनमें ये मासिक परीक्षा मई और माह में होनी चाहिए, जुलाई में प्रस्तावित है, नवंबर और दिसंबर माह में प्रस्तावित है। इन चारों परीक्षाओं का जो योग है अंकों का, वो 10 नंबर का है। कितना है? 10 नंबर का है। तो इस तरह से ये जो है आपका परीक्षा क्रम जो सिलेबस है वो निर्धारित किया गया है। इस सिलेबस के अनुसार ही आपको पढ़ करके तैयारी करनी है, जिससे आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिल सकें। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें कंजूसी मत करिए, चैनल को शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे अच्छे आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें और आपको नई नई जानकारी हम प्रोवाइड कराते रहें। धन्यवाद।